नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय और मेरे YouTube मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। युद्ध विराम के बाद एक नया युद्ध देश में छिड़ गया है और वो युद्ध जनता बनाम मोदी जी, विपक्ष बनाम मोदी जी और बहुत सारे जो लोग हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन ये घर कर गया है कि युद्ध विराम की घोषणा You भारत don't stop it, we're पाकिस्तान not going to करते, do any trade. लेकिन तीसरा पक्ष People have never यानी really कि used trade the way अमेरिका, I used it, यानी and that I कि can tell you. And all of a sudden they ट्रंप said, I इस think we're going to युद्ध stop. विराम की घोषणा And they अपने have, and they सोशल did मीडिया it हैंडल for, से करते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो आलोचक हैं, जो विश्लेषक हैं, वो ये आलोचना कर रहे हैं कि या तो मोदी जी या पाकिस्तान इस युद्ध विराम की घोषणा करता, लेकिन तीसरे पक्ष का बीच में आ जाना, और तीसरा पक्ष भी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया हैंडल से क्या कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सीज फायर मैंने कराया। और कैसे कराया? वो सीधा सीधा ट्रंप ने सामने आकर ये बोला है कि मैंने दोनों को, यानी कि भारत और पाकिस्तान को, व्यापार बंद करने की धमकी दी। तब जाके एकदम से मोदी जी भी तैयार हो गए और पाकिस्तान भी तैयार हो गए कि कहीं ना कहीं। और ऊपर से ट्रंप ने ये भी बोला कि जो so कश्मीर I'm very मुद्दा है proud of that. I also उस want to पर हम thank Vice बैठकर President बात Vance करेंगे, and उसका Secretary रास्ता of निकालेंगे, State उसका कोई Rubio for सोल्यूशन their निकालेंगे। यानी work कि and efforts. देश They worked very में hard on 75 that. सालों के अंदर We ये also, पहली as you बार ऐसा know, हुआ है कि कोई created a तीसरा देश कश्मीर situation की with the बात करना चाह Houthis रहा for है। the दूसरा, ट्रंप ने पाकिस्तान को अच्छी कंट्री और जो वहां के प्रधानमंत्री है उसको भी ग्रेट मैन की संज्ञा दी है। यानी कि ऐसा प्रधानमंत्री जो आतंकवाद का साथ देता है, उस प्रधानमंत्री की तुलना मोदी जी से कर दी। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रंप ने आतंकवाद के मुद्दे को पीछे करके और अपने मुद्दों को आगे रख दिया है। अब आप देख रहे हो कि मोदी जी ने देश को संदेश दिया और उस संदेश में अमेरिका देश का या ट्रंप के विचारों का या ट्रंप ने जो भी सोशल मीडिया से जनता के सामने जो बात रखी है उसका कोई जिक्र नहीं किया। और यहीं आकर एक संदेह जो है वो पैदा होता है कि चल क्या रहा है। और ऊपर से अमेरिका ये भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं और ये एक जो युद्ध है ये तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ या न्यूक्लियर वार की तरफ जा रहा था और इसको हमने रुकवा दिया। एक तरफ ऐसे मामले में आपने देखा कि जनता जो है वो जो पूर्व में प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, उनको याद कर रही हैं। इंदिरा गांधी जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बोला कि मैं सातवां बेड़ा मैं समुद्र में खड़ा कर दूंगा, और उस सातवें बेड़े पर इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि आप सातवां छोड़िए, आप आठवां बेड़ा जो है वो खड़ा कर दीजिए, लेकिन हम पाकिस्तान पर हमला जरूर करेंगे, हम ये युद्ध रोकेंगे नहीं। एक तरफ वो आयरन लेडी थी और एक तरफ आज की अगर हम बात करें जो देश का प्रधानमंत्री, ये विपक्ष की, जो देश का प्रधानमंत्री इस बात का भी विरोध नहीं कर पाया कि अमेरिका ने जो भारतीय नागरिक थे उनको हथकड़ी लगाकर वापस अपने हवाई जहाज से भारत छोड़ दिया, और बाकी देशों के जो नागरिक अमेरिका में रह रहे थे उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया, उनको हथकड़ी नहीं लगाई। तो क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे व्यक्ति की मध्यस्थता चाहेंगे जिन्होंने हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भेज दिया? क्या ऐसा राष्ट्रपति भारत का शुभचिंतक हो सकता है जो भारत के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भेजता है? अब मुद्दा यह है कि भारत की विदेश नीति क्या कहती है। भारत की विदेश नीति ये क्लियर करती है कि कश्मीर मुद्दे पर हम तीसरे किसी भी देश की जो है भूमिका नहीं रखेंगे। अब लेकिन इतना समय बीत गया,
भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर जो कश्मीर का मुद्दा है, जो पीओके का मुद्दा है, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये समय की मांग है कि कोई तीसरा ताकतवर व्यक्ति इस मुद्दे में चौधरी बने और वो इसका सॉल्यूशन कर पाएगा? क्योंकि भारत पाकिस्तान अभी तक मिलकर कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाए। तो एक सवाल ये भी उठता है, क्या तीसरा व्यक्ति दो व्यक्तियों की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, वो फैसला करा सकता है? एक ये भी एक विश्लेषण का मुद्दा है। क्या भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ेगी और तीसरे किसी चौधरी की मध्यस्थता इस कश्मीर मुद्दे में लेनी पड़ेगी? अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब युद्ध निर्णायक होने वाला था, जब देश की सेना पाकिस्तान के जो है आपने देखा सारे ठिकानों को उड़ा चुकी थी और बिल्कुल दांतों के जबड़े के बीच में पाकिस्तान फंस गया था, उसी वक्त मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, यानी कि युद्ध विराम के लिए सहमति जता दी। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी मध्यस्थता भी कर रहे थे तो मोदी जी ये कह सकते थे कि मैं अभी सोचूंगा, 2-3 दिन का समय लूंगा, और उस 2-3 दिन के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और भी नुकसान पहुंचाया जा सकता था, उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सकती थी और भी जो सैन्य ठिकाने और आतंकवादी ठिकाने थे वो खत्म किए जा सकते थे। एक तरफ ये भी माना जा रहा है कि आतंकवादी ठिकानों से आतंकवादी पहले ही निकल चुके थे, क्योंकि उनको भनक लग गई थी कि भारत बहुत बड़ा आक्रमण करने वाला है पहलगाम के ऊपर। दूसरा, जो मुल्ला मुनीर है वो भारत को आंख दिखा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना चाहिए था, उसको जवाब देना चाहिए था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भारत निर्णायक भूमिका में जाते जाते असफल हो गया। और बार बार जो लोग कहते हैं कि देश की आर्मी में तो दम है, लेकिन इस देश की राजनीति में दम नहीं है। जो करे कराए जो सेना ने करा काम करती है सेना, उसके ऊपर भारत की राजनीति कहीं ना कहीं पानी फेर देती है। तो भारत की जो सेना है उसको मैं सल्यूट करता हूं और बिल्कुल दिल से प्रणाम करता हूं कि जो हमारे देश के लोग, जो हमारे देश की आम लोग और साथ में जो देश की सेना के जो सैनिक हैं वो शहीद हुए, उनको मैं सल्यूट करता हूं। उनका कर्ज कभी ये भारत उतार नहीं पाएगा, लेकिन इस देश की राजनीति कहीं ना कहीं नीचा देखने के लिए मजबूर कर देती है। आप लोगों का क्या विचार है? क्या ये युद्ध विराम होना चाहिए था? क्या मोदी जी को ट्रंप की बात सुननी चाहिए थी? और क्या ट्रंप भारत का कोई फायदा कर पाएगा? आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और देश की राजनीति के बारे में भी बताना कि ये देश की राजनीति हमारी भारतीय सेना को नीचा बार बार क्यों दिखाती है? क्या अपने स्वार्थ के लिए दिखाती है, या मोदी जी ने कोई अच्छा सुनहरा भविष्य ट्रंप के साथ देख लिया है और ट्रंप ने अभी दोबारा से आपने देखा आकर बोला है कि मैंने इन दोनों को धमकी दी कि व्यापार बंद कर दूंगा, इसलिए इन्होंने व्यापार जो युद्ध है वो युद्ध विराम पे सहमति जताई, और आने वाले समय में मैं पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ व्यापार बढ़ाऊंगा। तो इसको क्या समझौता समझा जाए युद्ध विराम की बजाय, कि मोदी जी ने व्यापार के लिए समझौता कर दिया, या कोई और हिडन चीज थी? क्या पर्दे के पीछे कुछ और होने वाला था जो मोदी जी सरेंडर कर गए? देश की सेना ने सरेंडर नहीं किया है, ये मोदी जी ने सरेंडर किया है। देश की सेना हमारी बहादुर है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर है, और आगे भी यदि पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो भारत की सेना फिर मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जो अपने विचार हैं कि इस देश को एक कहीं ना कहीं एक आयरन मैन या आयरन लेडी प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए, जो बिल्कुल आर पार की बात करे और लाग लपेट किए बिना बात करे और मुद्दों से भागे नहीं, मुद्दों का डटकर सामना करे। यदि आपने विपक्ष को सर्वदलीय बैठक में ये सलाह ली थी
कि हम युद्ध करने वाले हैं और आपका साथ चाहिए, तो विपक्ष ने साथ दिया। लेकिन वहीं जब युद्ध विराम हुआ तो ना तो विपक्ष से बात की गई, ना किसी की सलाह ली गई। यहां तक कि जो भारत के पूर्व सेना के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी इस युद्ध विराम की निंदा की है कि गलत समय पर गलत कदम मोदी जी ने उठाया है और इसके हो सकता है कि दुष्परिणाम आने वाले समय में भारत को झेलने पड़े। मोदी जी तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाला भविष्य जो है हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कुत्ते की दुम है, वो बाज नहीं आएगा। उस पर आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? आपने क्या देखा कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास कर लिया और जब निर्णायक युद्ध होने वाला था वहीं आपने युद्ध विराम कर दिया। और ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसी गलतियां भारत की राजनीति कर चुकी है। इसलिए ये जो छोटा सा रोग है, ये छोटी सी जो बीमारी है पाकिस्तान, ये बड़ी बीमारी बन चुकी है। तो इसका सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, इसका पूरा सर्जरी करनी पड़ेगी। और वो कौन करेगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। कौन ऐसा आयरन मैन आएगा, कौन ऐसी आयरन लेडी आएगी जो पूरी सर्जरी कर पाएगी, कैंसर को पूरा ही जड़ से निकाल कर उखाड़ फेंकेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।